हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जानेंगे। जैसे सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, और ये माइक्रो टीचिंग, ठीक है। माइक्रो टीचिंग। तो आज हम लोग सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जानेंगे। सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है? सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित पाठ योजना को लेकर आज आया हूँ, ठीक है। और हमारा आज का कौशल है प्रस्तावना कौशल, जिसे इंट्रोडक्शन कौशल भी कहते हैं, ठीक है। प्रस्तावना कौशल का क्या मतलब होता है? प्रस्तावना कौशल का मतलब होता है कि जो प्रकरण यानी कि टॉपिक जो होता है, उसको बच्चों के मुंह से निकलवाना, जैसे वो लोग खुद से बोले वो टॉपिक। हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिससे वो लोग खुद ही टॉपिक निकाल सकें, ठीक है, ताकि पढ़ने में भी उनको रुचि आए, ठीक है। तो टॉपिक क्या होता है? जो विषय वस्तु आपको पढ़नी है, ठीक है, उस चैप्टर का कोई आपका टॉपिक होगा, हाँ, उससे निकलवाना है। किससे निकलवाना? बच्चों से, ठीक है। उस प्रकरण को बच्चों तक पहुंचाना। कैसे पहुंचाना? बच्चों से ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछना। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछना, वो आराम इजी इजी क्वेश्चन पूछना है, छोटा छोटा प्रश्न पूछना, जिनसे वो भली भांति परिचित रहते हैं। पहले ही उनको जो पूर्व ज्ञान होता है उनसे परिचित होते हैं, तो परिचित होंगे वैसे छोटे छोटे प्रश्न पूछना है जिनके बारे में वो जानते हैं, ताकि उन छोटे छोटे प्रश्नों का उनका पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पर आप उनको नवीन ज्ञान देंगे, ठीक है। तो जो पहला वो जानते हैं, उसके आधार पर आप नवीन ज्ञान देने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक है, तो उस तक पहुंचाना, उस प्रकरण तक पहुंचाना, ठीक है। ये किस कौशल के अंतर्गत आता है? प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत आता है। ये सबसे अहम कौशल होता है। मतलब जो हम लोग जो पाठ्य योजना बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, तो उसका मेन जो टॉपिक है, उसको टॉपिक बच्चों के मुंह से निकल कैसे करके भी निकलवाना है, वो लोग खुद बोले, तो ये जो है मेन होता है प्रस्तावना कौशल, ठीक है। तो यह सबसे अहम कौशल होता है। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना कौशल के लिए कैसे बनाएंगे पाठ योजना। देखिए, हर विद्यालय का जो है अलग अलग फॉर्मेट होता है अपना जो शिक्षण देने का। तो ये हमारा विद्यालय का फॉर्मेट था, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपका विद्यालय के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने देखिए पहले लिख लिया है विद्यालय का नाम। उसके बाद विद्यालय का नाम मैं इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये तो माइक्रो टीचिंग जो होता है वो अपने विद्यालय में ही होता है, ठीक है। तो छात्राध्यापक का नाम लिखें, या फिर अगर लेडीज है तो छात्राध्यापिका का नाम होगा, ठीक है। फिर क्रमांक, फिर कक्षा, जो कक्षा को आप पढ़ाएंगे। मैंने 9 क्लास लिखा है। प्रकरण, टॉपिक, टॉपिक क्या होता है? जैसे बीज गणित से पढ़ा रहा हूँ तो बीज गणित। उप प्रकरण क्या है? उप प्रकरण में बहुपद दिया है, ठीक है। फिर अवधि, अवधि मतलब पीरियड, कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो समय अवधि कितना है? 45 मिनट। आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। लेकिन माइक्रो टीचिंग में, जब माइक्रो टीचिंग, ये तो पूरा लेसन प्लान का बात हो गया 45 मिनट। या हम लोग अगर लेसन माइक्रो टीचिंग का बात करें, सूक्ष्म शिक्षण का, तो आप यहाँ पे 5 मिनट कर लीजिए, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट, ठीक है। ओनली 5 मिनट, ठीक है। फिर सामान्य उद्देश्य, दिनांक तो आप लिख लीजिएगा उस दिन का। फिर सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य में क्या होता है? देखिए, पहला पॉइंट मैंने लिखा है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में गणितीय समस्या को हल करने की क्षमता का विकास करना। फिर क्या है? छात्रों को गणित के प्रति व्यवहारिक ज्ञान देना। उसके बाद छात्रों में मानसिक और बौद्धिक स्तर का विकास करना। ये जो है, ये हर टॉपिक में सामान्य उद्देश्य यही रहता है, ठीक है, लगभग। फिर विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है? जो प्रकरण, जो हम लोगों का टॉपिक है, उस हिसाब से होता है। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद। तो बहुपद ये जो है सबसे लास्ट, कक्षा समाप्ति के पश्चात। जैसे कक्षा समाप्ति के पश्चात पढ़ाने के बाद जो है बच्चे बहुपद को परिभाषित करने में सक्षम होंगे। हम लोगों ने बहुपद को पढ़ा लिया, तो उसके बाद क्या होगा? बच्चे
खुद बहुपद को परिभाषित करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। तो ये विशेष उद्देश्य होता है। फिर बच्चे बहुपद के प्रकारों को बताने में सक्षम होंगे। उसके बाद छात्र बहुपद को समझ के उससे संबंधित प्रश्न को हल करने में सक्षम होंगे, ठीक है। और शिक्षण सामग्री क्या होता है, जैसे कि चौक, डस्टर, चार्ट पेपर, संकेतक होगा, ठीक है। मतलब बहुपद हम लोग जब पढ़े तब उसमें जो प्रयोग हुआ, जो शिक्षण सामग्री, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या होता है, शिक्षण विधि में हम लोग क्या क्या प्रयोग करते हैं, जैसे बहुपद में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, व्याख्या सह प्रदर्शन विधि, मतलब एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसके बाद आगमन निगमन विधि हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पूर्व ज्ञान, जो विद्यार्थी को बहुपद का पूर्ण ज्ञान होगा। लेकिन हम लोग आज पढ़ रहे हैं प्रस्तावना कौशल। तो प्रस्तावना कौशल में ये जो है ये मेन है। आपको बहुपद, टॉपिक तो बहुपद है, लेकिन टॉपिक आपको बच्चों के मुंह से निकलवाना है, कैसे प्रकार के जो उनको कुछ इंटरेस्ट ऐसे दिखा के, ठीक है। तो पूर्व ज्ञान तो होंगे ही उसके पास, तो आपको पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को डेवलप करना है, ठीक है। तो पहले आप एक साइड लिख लीजिए क्रम संख्या, नेक्स्ट छात्राध्यापक क्रियाकलाप लिख लीजिए, उसका छात्र क्रियाकलाप, फिर 1 नंबर क्रम संख्या में दे दीजिए। उसके बाद पूछिए छात्राध्यापक क्रियाकलाप में, मतलब ये जो है छात्राध्यापक कौन है, जो छात्राध्यापक जो पढ़ा रहा है, ठीक है, बच्चों को। तो अचर संख्याएं किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन, अचर संख्याएं किसे कहते हैं। तो वो लोग पूर्व ज्ञान हो गई उनके पास, तो जैसे कि 1 2 3 बोलेंगे उनका, ठीक है। 1 2 3 क्या होते हैं, जिसका मन ना बदले। उसके बाद क्या पूछेंगे, अचर संख्या पूछ लिया, उसके बाद पूछेंगे चर संख्याएं क्या हो किसे कहते हैं। तो चर संख्या किसे कहते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। फिर पूछेंगे चर तथा अचर मिलकर क्या बनते हैं। तो छात्र आंसर क्या देंगे, समीकरण, ठीक है। फिर छात्राध्यापक क्या पूछेगा, समीकरण। मान लिया 2x² + 2x + 2 में कितने पद हैं, ठीक है। तो बच्चा मतलब छात्र क्या आंसर देगा, जैसे 2x² 2x + 2, तो कितना पद हुआ, 3 पद। 2x² एक पद हुआ, 2x एक पद हुआ, फिर 2 एक पद हुआ, मतलब 3 पद हो गया, तो 3 पद, ठीक है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसा समीकरण जिसमें बहुत पद हो उसे क्या कहते हैं। तो ऐसा समीकरण जिसमें बहुत पद हो उसे क्या कहते हैं। तो छात्र क्या आंसर देगा, बहुपद, क्योंकि बहुत पद है, बहुपद। तो ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का टॉपिक आ गया, ठीक है, ये हम लोग का टॉपिक आ गया। तो उसका छात्र अध्यापक क्या बोलेगा, उसका छात्र अध्यापक बोलेगा आज हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ाने का शुरू होगा, ठीक है। मतलब प्रस्तावना कौशल इस तरह हम लोग बच्चों से निकलवाना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो, ठीक है। थैंक यू।